students, welcome to Phoenix Edu. This is your SK ma'am and I hope you all are doing well. तो बच्चों 19 मई 2024 को आपका जो PABT का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर का टेस्ट दिया था. इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ देम. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा है. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयंस आर गिवन बिलो. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है आपसे. ठीक है, क्या पढ़ा था क्लास में हमने? वी हैव स्टडीड कि मोर ई नॉट वैल्यू का मतलब मोर रिडक्शन. ठीक है, अब जिसका रिडक्शन ज़्यादा होगा उसकी क्या होगी भाई? मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, है ना. मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर. तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसके गिवन है? सबसे बड़ी वैल्यू गिवन है आपके पास Br की. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा BrO4 माइनस, उसके बाद देख लो IO4 माइनस और लास्ट में क्या होगा? ClO4 माइनस. ठीक है, देख लो कौन सा ऑर्डर है ये. ऑप्शन नंबर बी देखो ध्यान से. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. डन. नेक्स्ट देखो, 1 Faraday of electricity liberates x into 10 के पावर -1 ग्राम एटम्स ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट x is. ठीक है, देखो आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसमें कॉपर 2+ होता है. ठीक है, उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया तब जाके उसने कॉपर डिपॉजिट किया. ठीक है, तो ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही 2 Faraday लिखते हैं. ठीक है, तो 2 Faraday से वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ कॉपर. तो 1 Faraday के लिए क्या लिखोगे? 1/2 मोल ऑफ कॉपर. अब ये 1/2 मोल ऑफ कॉपर को हम लोग 1/2 ग्राम एटम कॉपर लिख सकते हैं. बस लिख दो 1/2 ग्राम एटम. 1/2 को अब लिख दो 0.5 ग्राम एटम. ठीक है, 10 की पावर -1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 5 × 10 के पावर -1 ग्राम एटम. तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 5 आ गई. तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी जो हो गया, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो. द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स and the resistance of the cell containing the solution is 25 degree Celsius is 60 ohms. आपसे पूछ रहा है the value of cell constant is. ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लो. कंडक्टिविटी कापा गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है? 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, और क्या गिवन है? R गिवन है 60 ohms. पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछ रहा है सेल कांस्टेंट G* की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, देखो अब ध्यान से. वी हैव स्टडीड कि कापा जो होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ G × G*, जहाँ पे G क्या होता है? कंडक्टेंस होता है. और क्या पढ़ा है कि G = 1/R. बस आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है. तो कापा = G*/R लिख सकते हैं. ठीक है, कापा कितना है? 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. आर यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 ohms हो जाएगा. 60 ohm = G*. बस आपको ये सॉल्व करना है. ओम इनवर्स से ओम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज़ G*. कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, आप जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे यू हैव टू पे वेरी स्पेशल अटेंशन टू दीज यूनिट्स ऑल्सो. कभी कभी यूनिट्स देख के भी आंसर आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फॉर लेड स्टोरेज बैटरी पिक द करेक्ट स्टेटमेंट. ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी लेड सल्फेट ऑन एनोड इज कन्वर्टेड टू लेड ऑक्साइड. अब हमको पता है कि आपका जो लेड सल्फेट होता है वो एनोड पे नहीं होता है, वो कैथोड पे होता है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग बन गई और जो बी वाली है वो करेक्ट बन गई. ठीक है, तो देखो बी देखो सब में प्रेजेंट है बट ए जिसमें प्रेजेंट है वो रॉन्ग होगी ना, तो ए वाली को आप एलिमिनेट कर दो. देखो सी हो गया एलिमिनेट,
ठीक है, चलो सी वाला पढ़ो। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड एज एनोड। अगेन ये क्या होता है, एज एनोड नहीं होता है, ये एज कैथोड होता है। तो भाई सी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो जिसमें सी प्रेजेंट है उसको भी हटा दो। तो देखो डी हट गया और देखो बी हट गया। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखो पढ़ लो ज़रा। लेड स्टोरेज बैटरी हैज़ 38% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, विच मेक्स ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर M plus M and N plus N electrodes at 298, 0.52 and 0.25 रिस्पेक्टिवली। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये जो सेल गिवन है ना, आपसे बोल रहा है इसका आपको बताना है EMF की वैल्यू। तो आपको पता है EMF क्या होता है, EMF होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो भाई बताओ कैथोड का कितना गिवन है, कैथोड का आपके पास गिवन है 0.25 जो कि आपका N का है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, 0.25 माइनस 0.52 क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, जो भी आएगा माइनस 0.27 वोल्ट्स आएगा। EMF की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो द सेल कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस। तो पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, कितना EMF वैल्यू, माइनस 0.27। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्किंग सेल के लिए आपका जो EMF की वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो। आपसे पूछ रहा है एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा। ठीक है, तो इनसे जो भी पॉसिबल इक्वेशन बन रही है पहले उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, उसको पहले बना लो। देखो CH3COH, ठीक है, अगर हम उसमें सपोज करो पोटेशियम सल्फेट ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। करा दो रिएक्शन, CH3COOH प्लस CH3COOK प्लस H2SO4। अब बस बैलेंस कर दो, 2 K है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एसिड है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2H एक सल्फेट एक सल्फेट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एसिटिक एसिड की मुझे फाइंड करनी है, उसको P सपोज कर लेते हैं। तो 2P प्लस कितना है K2SO4 का, देखो कितना है, Y गिवन है, लिख दो Y इज इक्वल टू 2 ऑफ CH3COOK। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Z प्लस कितना है H2SO4 का, X है, लिख दो X। बस P कितना हो जाएगा बताओ, 2P इज इक्वल टू 2Z प्लस X माइनस Y एंड P इज इक्वल टू Z प्लस X माइनस Y होल डिवाइड बाई 2। तो बताओ कितनी वैल्यू आ गई P की एसिटिक एसिड की, X माइनस वाई बाई 2 प्लस Z। ऑप्शन नंबर डी देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। ये तो बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब तब टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ये। एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एट 298 Kelvin टेम्परेचर a hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH is equal to 10 and by passing hydrogen gas around the platinum were at 1 atm pressure the potential of the electrode would be। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो pH गिवन है ना, pH गिवन है 10, मतलब log माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन इज 10। तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 के पावर माइनस 10। ठीक है, चलो हाइड्रोजन के लिए क्या होती है नेक्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। E नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, E नॉट की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है,
तो E इज इक्वल टू -0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। H प्लस कितना 10 के पावर -10, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ 10 के पावर -20, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो। -0.0591 डिवाइडेड बाय 2, लॉग बेस कुछ भी होता है तो क्या उसका इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू 20 कर दोगे, माइनस से माइनस गया, ये आपका आ गया 10, तो बस 0.059 इंटू 10 विच इज़ 0.59 वोल्ट्स। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.59 वोल्ट्स, मतलब आपका जो ऑप्शन ए है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रॉन 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन, ठीक है। अब देखो आपको पता है हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हो आप इक्वेशन, यू राइट E इज इक्वल टू E नॉट कितना होता है 0 होता है, तो 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ P ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस के पावर 2। अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 करना है तो मुझे इस वैल्यू को 0 से इक्वेट करना होगा, ठीक है। लिख दो log ऑफ PH2 डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब जो PH2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर है इसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 के बराबर आएगी तो PH2 इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर। और बताओ प्योर वाटर के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है 10 के पावर -7 होती है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगी 10 के पावर -14, तो PH2 किसके बराबर हो जाएगा 10 के पावर -14, विच मेक्स ऑप्शन C एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आपके पास एक सेल गिवन है, आपसे क्या बोल रहा है The EMF of this Daniell cell is E1 when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 molar and that of CuSO4 is changed to 0.01 molar. The EMF changes to E2. ठीक है, from the following which one of the following relationship between E1 and E2 is correct? ठीक है, नॉर्मल नर्स्ट इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो देखो EMF पहला जो आपका E1 है, ठीक है, वो E माइनस 0.0591 अपॉन 2 है ना, डैनियल सेल में 2 का होता है चेंज, ठीक है। लॉग, अब बताओ देखो इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन आपकी बनी है डैनियल सेल में जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस, ठीक है। तो बताओ प्रोडक्ट साइड में क्या है आपके पास, जिंक 2 प्लस है ना, जिंक 2 प्लस कितना है 10 के पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस कितना गिवन है, कॉपर 2 प्लस आपका है 1 मोलर, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बी E माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10 की पावर -2 इज -2, ठीक है। तो कर देंगे इसको इनटू -2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, तो E प्लस 0.0591 ये आपकी आ गई E1 की वैल्यू, ठीक है। इसको ज़रा ऐसे लिख लो ब्रैकेट में। चलो अब E2 के लिए देखो क्या दिया है, E2 के लिए गिवन है E2 इज इक्वल टू E माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, अब देखो अब सेकंड वाले केस में आपके पास जिंक 2 प्लस कितना हो गया है, देखो चेंज टू 1 मोलर, तो ऊपर 1 है, और कॉपर 2 प्लस कितना हो गया है, कॉपर 2 प्लस इज 10 के पावर -2, ठीक है, लिख दो 10 के पावर -2। तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो E माइनस E2 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ये ऊपर गया 10 के पावर 2, और लॉग ऑफ 10 के पावर 2 क्या होता है 2 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी E माइनस 0.0591 जो कि आपकी E2 की वैल्यू आ गई है, डन। तो बताओ
E1 कैसे मिला? जब E में हमने कुछ ऐड किया। E2 कैसे मिला? जब E से कुछ घटाया। तो बताओ इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी? E1 बड़ी वैल्यू है ना, तो जो आपका E1 है दैट इज ग्रेटर देन E2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है? द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज फॉर फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज दिस मच फॉर H2O, CO2 एंड पेंटेन। आपसे पूछ रहा है E0 सेल कितना होगा पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे ये। सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन बना लो। पेंटेन क्या होता है? C5H12। ठीक है, इसमें O2 की कराई रिएक्शन, तो आपके पास क्या बना? CO2 बना और आपके पास बना H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 16 मतलब 8। ठीक है, चलो अब बताओ गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी रिएक्शन की होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, कितना है प्रोडक्ट? 5 है CO2 का। CO2 आपके पास गिवन है सेकंड वैल्यू, क्या लिखोगे? -394.4 इंटू 5 प्लस करेंगे। दूसरा क्या आपके पास है? H2O। H2O दी है आपकी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, क्या लिखोगे? ब्रैकेट में -6 इंटू 237.2 माइनस, देखो रिएक्टेंट O2 का तो ज़ीरो होगा, O2 का ज़ीरो होगा एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन। इसका कितना होगा? प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपके पास 1 मोल है तो -8.2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो है, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट -3387 इंटू 10 के पावर 3। ये आपकी हाई है डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है E0 सेल। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा जी आर इज इक्वल टू -NFE सेल। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, -3387 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाय माइनस पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में N की वैल्यू होती है 32 इंटू F की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास E सेल। कैलकुलेट कर लोगे आप लोग तो E सेल की जो वैल्यू आएगी व्हेन यू कैलकुलेट द E सेल विल बी 1.09 वोल्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन पुट करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? 2 इलेक्ट्रोलिटिक cells containing copper sulfate and silver nitrate respectively are connected in series and a current is passed through it until 1 mg of copper is deposited in the first cell. The amount of silver deposited in the second cell during this time is approximately। ठीक है, Faraday's second law का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या लिखोगे आप लिखोगे mass of Ag upon equivalent mass of Ag is equal to mass of copper upon the equivalent mass of copper। चलो कितना मास है Ag का? Ag का मास हमें फाइंड करना है तो इसको Mag लिख दो। ठीक है, कितना मास है कॉपर का आपके पास? कॉपर है 1 मिलीग्राम। देखो mg में पूछा है ना, इसको 1 ही लिखो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट Ag का कितना होता है? 108 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आपका कॉपर का कितना होता है? 63.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मास है Ag का, ये जो वैल्यू आएगी बेटा वो किस में आएगी? पहली बात तो वो mg में आएगी। ठीक है, कितने mg आएगी आपका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.4 mg, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? आपके पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। ठीक है, देखो पहला पढ़ो। S8 solid undergoes disproportionation reaction under alkaline conditions to form S2- and S2O3 2-। ये बात सही है। S8 जो होता है वो अल्कलाइन कंडीशन में सल्फाइड और थायोसल्फेट दोनों बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो भाई ट्रू है। ठीक है, सेकेंड देखो, ClO4- कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर
एसिडिक कंडीशन, ठीक है। अब देखो ClO4 माइनस जो होता है बेटा, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, ठीक है। ये इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में Cl प्रेजेंट है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडाइज होना पॉसिबल नहीं है, तो डिसप्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग बट स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन ए देखो, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, when KMnO4 is reduced with oxalic acid in the acidic medium, the oxidation number on Mn changes from, देखो KMnO4 जो होता है उसमें Mn की वैल्यू होती है +7, ठीक है। जब वो आपका ऑक्सैलिक एसिड में रिड्यूस होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? एसिडिक मीडियम में MnSO4 करता है, जिसमें ये होता है +2। तो बताओ कितने का चेंज हुआ? +7 से +2, +7 से +2 इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असाइन ABCD फॉर द गिवन टाइप ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखो, आपके पास जो रिएक्शन गिवन है वो किस टाइप की रिएक्शन है। देखो इसमें देखो, जो सोडियम है, सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, सो इट कैन नॉट बी डिसप्रपोर्शनेशन, इट इज़ अ इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है, ना ही इसमें देखो थर्मल कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, हीट का तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, और कम प्रपोर्शनेशन भी नहीं हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि क्या है ये? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है, ठीक है। क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो, ऑलराइट। आपसे पूछा इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन इज गिवन बाय 10 की पावर x एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आपको E0 सेल फाइंड करना है। क्या होता है वो? E0 रिडक्शन किसका? कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, Mn आपका कैथोड है, क्या लिखोगे इसको? 1.51, और हमें जो आपका एनोड है CO2 का, उसका क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको क्या कर देंगे? इन्वर्स कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.49। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 2 वोल्ट के अराउंड आ रहा है आंसर, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है, ई सेल इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपका जो E0 सेल होगा दैट विल बी 0.0591 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? n की वैल्यू क्या गिवन है इसमें? 10 होती है इसमें वैल्यू, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 log k क्या गिवन है? 10 की पावर x, पुट कर दो वैल्यू 10 की पावर x। तो अब इसमें आपके जो x की वैल्यू आएगी वो 338 के अराउंड आएगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप आंसर? 338। जो आपका 51 वाला है उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 338 नहीं, 339 होगा आंसर, 338.8 आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में आप इसको 339 लिखोगे, ठीक है। 339 आप पुट करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इफ E0 Pb2 + 2 Pb is m volt and E0 Pb4 + 2 Pb is n volt, then the value of Pb2 plus and Pb4 plus is given by m minus xm, ठीक है। आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो सबसे पहले ना जो भी आपके पास ये हाफ सेल्स दिए हैं ना उनका डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। देखो सबसे पहले Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब बनाएगा Pb। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी 1 बोल देते हैं। क्या होगा? माइनस NF ई सेल होता है ना, तो -2 का चेंज हुआ है F, और M कितना गिवन है? ई सेल M गिवन है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड वाला है 4 प्लस, तो Pb4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? Pb।
इसको बोल दो G2। कितने का चेंज है तो -4 F और ये आपका n के बराबर है, ठीक है। इन दोनों सेल से आपको 2+ से 4+ वाली सेल बनानी है। क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले को इन्वर्स करना पड़ेगा। ये जो आपका सेकंड वाला है इसको इन्वर्स करोगे, सो PB गिव्स PB4+ +4 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इन्वर्स किया डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। सो G2 = 4FN। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, PB से PB कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से इधर आपके 2 बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा, PB2+ गिव्स PB4+ +2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बचेगा, दोनों को ऐड किया तो इसको डेल्टा G3 बोल दो। किसके बराबर आएगा, -2FM + 4FN, जो कि आपके बराबर हो जाएगा -2F कॉमन ले लोगे तो M - 2N, ठीक है। और इसका कितना वैल्यू गिवन है, M - XN गिवन है, ठीक है। तो -2F M - XN जो आपकी वैल्यू आई है ऐड करके उससे इक्वेट कर देना है, ठीक है, M - 2N से। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आपके 2 के बराबर आएगी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस मच, 5 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एट द सर्टेन टेम्परेचर। द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू पूछा है आपसे और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि λm0 गिवन है, ठीक है। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है राइट देम। तो कॉन्सेंट्रेशन आपके सोल्यूशन का है 0.0025 वोल्ट। डन। उसके बाद आपके पास कापा कितना गिवन है, देखो 5 × 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन के अलावा और क्या गिवन है, λm0 कितना गिवन है, 400 सेंटीमीटर, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलो बताओ, फाइंड क्या करना है, Ka फाइंड करना है मैम, Ka फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, C और कापा से वी कैन फाइंड λm। क्या होगा, कापा अपॉन C × 1000, ठीक है। चलो बताओ क्या आ जाएगा, दिस विल बी 5 × 10⁻⁻5 × 1000 डिवाइडेड बाय 0.0025। सॉल्व करोगे 20 आएगा आंसर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ λm एंड λm0। कर लो फाइंड, λm अपॉन λm0 20/400 1/20, ठीक है। Ka का फॉर्मूला क्या होता है, Ka का फॉर्मूला होता है C⁴ 1 - अल्फ़ा। वैल्यू पुट करेंगे C की 0.0025, अल्फ़ा इज़ 1/20, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 1/20। सॉल्व करेंगे 66 × 10⁻⁻7 आएगा। 10⁻⁻7 गिवन है, आप क्या लिखोगे, 66 लिखोगे आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electron to form a new compound Y. Assuming that all nitrogen appear in the new compound, what is the oxidation state of N2 in Y? ठीक है, देखो सपोज करो आपके पास N2H4 था, इसमें कुछ रिएक्शन हुई एंड इट फॉर्म्ड, सारा जो नाइट्रोजन था सपोज करो उसका X है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कितने का चेंज हुआ, 10 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। अब N2H4 में N का क्या स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। बस आपने ऑक्सीडेशन स्टेट की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखो 2 है ना, तो 2 × -2 इज इक्वल टू 2x, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब -10,
सॉल्व करोगे -4 इज इक्वल टू 2x माइनस 10, -4 + 10 इज इक्वल टू 2x, तो x क्या आ जाएगा 6/2 दैट इज़ 3। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, दैट इज़ +3। ठीक है, 3 आंसर पुट करोगे आप। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, इफ़ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद इंटीजर कोफिशिएंट द वैल्यू ऑफ x विल बी। ठीक है, देखो दोनों की पहले आप हाफ रिएक्शंस बना लो। सबसे पहले जो MnO4 है वो कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, है ना, और आपका जो I- है दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू I2। इसको 2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। चलो अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है। ठीक है, +4 H2O + 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएगा, देखो 2 MnO2 + 8 OH- बैलेंस करेंगे तो। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा 6I- गिव्स 3I2 + 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। आपसे पूछा है Z की वैल्यू, मतलब OH- का कोफिशिएंट। OH- का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, OH- का कोफिशिएंट 8 दिख रहा है, तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 8। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, 8 आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, आपके पास जो कंपाउंड्स गिवन है, आपको सब में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ठीक है, देखो SO3 गिवन है सबसे पहले। SO3 में तो S क्या होता है, ये होता है -2, तो S क्या हो जाएगा, x - 6 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +6 आएगी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड है आपके पास H2SO3। ठीक है, इसमें आप फाइंड करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलरली +4 आ जाएगी। ठीक है, SOCl2 बनाते हो, अगर आप SOCl2 बनाते हो, इसमें भी देखो x की सल्फर की x की वैल्यू क्या आ रही है, +4 आ रही है। नेक्स्ट देखो SF4 में भी x की वैल्यू क्या आएगी, +4 आएगी। चलो उसके बाद क्या है, BaSO4 में सल्फेट आयन में भी x की वैल्यू क्या आती है, +4 आती है ना, -8 + 2 +4 आती है, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो, नहीं BaSO4 में तो आपकी +6 आएगी ना, देखो BaSO4, ठीक है, SO4 2 - x - 8 = -2, x = +6, हाँ +6 आएगी। मुझे क्या चाहिए, +4 चाहिए। सिमिलरली आपका जो H2SO7 है, इसमें भी x की वैल्यू क्या आएगी, +6 आएगी। ठीक है, तो कितने कंपाउंड्स में +4 है, एक देखो 1 2 और 3, तो क्या लिखोगे आप, 3 लिख के आओगे आंसर, बाकी सब में क्या है, +6 है। चलो नेक्स्ट देखो 59th क्वेश्चन। In the acidic medium, H2O2 changes Cr2O7 to CrO5 which has 2 peroxide bonds। ठीक है, ये आपके peroxide bonds हैं, ठीक है, peroxide bond। चलो, the oxidation state of Cr in CrO5 will be, देखो जब आपका Cr2O7 H2O2 में जब रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, तो CrO24 ये बनता है, इसी को हम लोग, इसी पूरे को CrO5 लिखते हैं ना। अब देखो इस CrO5 में एक तो ऑक्साइड बॉन्ड होता है, ऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है, और 2 आपके क्या होते हैं, पेरोक्सी लिंकेज होते हैं। तो अगर सपोज करो इसमें हमने Cr को X मान लिया, ऑक्साइड है तो ये -2 होगा,
और पेरोक्साइड में कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, -1 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे -4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपकी +6 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या पुट करोगे, क्या वैल्यू होती है इसकी, +6 होती है, ऑलराइट। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू ऑक्सीडाइज ऑक्सिलेट टू CO2S, ठीक है। देखो चलो सबसे पहले बना लो इक्वेशन। MnO4 माइनस वो कन्वर्ट होता है Mn2+ में, ठीक है। उसके साथ क्या है, C2O4 माइनस, ऑक्सिलेट आयन क्या होता है बच्चों, C2O4 2 माइनस, वो कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ठीक है। H+ आयन्स फाइंड करने हैं, एसिडिक मीडियम में आपको रिएक्शन देखनी है। देखो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। कार्बन यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Mn 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास 8 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे आपके पास 4 ही हैं, तो क्या ऐड करेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे मैम। चलो अब जैसे ही 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए, मेरे पास कितने 8 आ गए ना H के एटम्स। व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग 8H+, बस आ गया आपका आंसर। देखो ध्यान से, 1 मोल MnO4 है ना, 1 मोल MnO4 कर रहा है ऑक्सीडाइज, कितने H+ आयंस का चेंज हो रहा है, कितने मोल्स, 8 मोल्स। तो क्या लिखोगे आप आंसर, 8 मोल्स लिखोगे आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलो तो यस क्लास, हम लोग ने 1 by 1 आपके जो 19 मई को PABT हुआ था JEE का, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।